नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। रांची से चाईबासा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयोजित सभा में कहा, झारखंड बीजेपी के कुछ नेता हेमंत सरकार को बदलना चाहते थे। तब मैंने उनसे कहा, देश में लोकतंत्र है, मैं सरकार नहीं बदलता, सरकार जनता बदलती है। हेमंत सरकार जिस तौर तरीके और अंदाज में काम कर रही है, उससे एक बात तय है कि आने वाले समय में जनता उन्हें अपना उत्तर दे देगी। हेमंत सरकार की तमाम खामियों को मंच से शाह ने गिना दिया। शाह ने कहा कि झारखंड की जनता ने अगले चुनाव में बदलाव का मन बना लिया है। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित लोगों की उमड़ी भीड़ देख शाह गदगद हो गए। अमित शाह ने चाईबासा से 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। जनता से उन्होंने वादा लिया और बोले 2024 में कमल खिलाना है। अमित शाह ने कहा, इस राज्य में मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, लेकिन यह आदिवासी विरोधी सरकार है। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पर है। हेमंत भाई, कान खोलकर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पत्ता का टोपी, पत्ता का माला और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। मंच पर उन्होंने भारत माता की जय और जय जोहार कहकर अपना संबोधन शुरू किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वकीलों और उनके परिवार वालों के लिए बहुत जल्द दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा लेकर आ रहे हैं। बेहतर इलाज के लिए वकीलों को 5 लाख रुपए तक मिल पाएगा। रिटायर्ड अधिवक्ताओं को झारखंड अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से मिलने वाली पेंशन राशि के बराबर की राशि उस कोष में योगदान स्वरूप दी जाएगी। सीएम सोरेन आज मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में वकीलों के साथ बात कर रहे थे। सीएम ने वकीलों से कहा कि हर एक जिले में नए सिरे से शानदार और हाईटेक बार कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। वहीं दूसरे राज्यों में आकलन के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर फैसला लिया जाएगा। नोटरी अधिवक्ता चयन के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य के विकास में वकीलों की भूमिका अहम है। राजधानी रांची के होटल रेडिएशन ब्लू के पास दिन दहाड़े एक शख्स को छुरा मार दिया गया। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रांची एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला था। बीते कल से होटल रेडिएशन ब्लू के आसपास का इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है। होटल में गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं। छुरेबाजी की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। जख्मी शख्स को अस्पताल भेजा गया। वहीं छुरा मारने वाले शख्स को पुलिस ने खोजकर दबोच लिया। छुरेबाजी की वारदात के करीब आधे घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह का काफिला एयरपोर्ट के लिए निकला। गृह मंत्री आज चाईबासा रवाना हो गए। वहां से टाटा कॉलेज मैदान में कार्यक्रम में शिरकत की। गरीबों के हक में सारा दवा दम तोड़ गया। गरीब भुवनेश्वर मल्हार को बचाया नहीं जा सका। भुवनेश्वर मल्हार के लाचार बेबस घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। भुवनेश्वर की झोपड़ी में ना चारपाई, ना बिस्तर और ना ही रजाई है। सोने लेटने के लिए जमीन पर पुआल का बिस्तर बना रखा था। बीती रात उसे बहुत जोर से ठंड लगने लगी। कभी पांव तो कभी हाथ की हथेली रगड़ उसे गर्मी देने की कोशिश की गई, पर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। घर वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कुछ लोगों ने सुना था कि वह कई रात से ठीक से सोया नहीं था। घर वाले भरपेट खाना भी नहीं खाए। अब वो सदा के लिए सो गया। यह वाक्य हजारीबाग के बरखट्टा प्रखंड के लगनवा गांव से सामने आया है। झारखंड में अभी ठंड कम नहीं होने वाली। आने वाले 5 दिनों में टेम्परेचर और गिरेगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। राज्य के मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में राज्य के कई इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। वहीं अगले 5 दिनों तक राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस दरमियान गांव देहात के इलाकों के तापमान में और गिरावट आ सकती है। वहीं भोर में धुंध छाई रहेगी। कोर्ट फी को बढ़ाए जाने के फैसले से रांची के वकील दुखी हैं। वकीलों ने कोर्ट के कामों का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार का आज दूसरा दिन था। रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने विरोध जताने के लिहाज से प्रोटेस्ट मार्च निकाला। शहर के बीचों बीच अल्बर्ट एक्का चौक पर जमकर नारेबाजी की गई। झारखंड स्टेट बार के काउंसिल प्रवक्ता ने इल्जाम लगाया कि वकीलों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल यानी 8 जनवरी को बार काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें आगे क्या करना है इस बात का फैसला लिया जाएगा। विरोध कर रहे वकीलों का कहना था कि झारखंड में बेतहाशा कोर्ट फी बढ़ाने से आम लोग परेशान है। इसका खामियाजा यहाँ के वकीलों को भुगतना पड़ रहा है।
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। सानिया के संन्यास लेने के इस फैसले से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। सानिया ने बताया कि अगले महीने दुबई में आखिरी टेनिस चैंपियनशिप में खेलेंगी। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 19 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया। सानिया ने कहा कि मैंने बीते साल ही रिटायरमेंट प्लान कर लिया था, लेकिन राइट एल्बो इंजरी की वजह से यूएस ओपन और बाकी टूर्नामेंट से नाम वापस लेना पड़ गया। मैं अपनी शर्तों पर जीने वाली इंसान हूँ, इसी वजह से मैं चोट के कारण बाहर नहीं होना चाहती थी और अब ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैंने अब दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद रिटायरमेंट का प्लान बनाया है। एयर इंडिया के फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को धर लिया गया। उसे बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया। शंकर मिश्रा पर इल्जाम है कि न्यूयॉर्क दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में कथित तौर पर सफर कर रही एक महिला यात्री पर यूरिन कर दिया था। मिश्रा के वकील का दावा है कि शंकर ने महिला को मुआवजे के तौर पर 15,000 रुपए दिए थे, जिसे बाद में वापस लौटा दिया गया। वहीं शंकर मिश्रा के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे पर लगे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के अनुसार उसने खाना खाया और उड़ान के दौरान सो गया। वो 34 साल का है और एक बिजनेसमैन है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। उसकी पत्नी और एक बेटी है। पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन की अस्थियां आज यानी शनिवार को विसर्जित की गई। अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित किया गया। वीआईपी घाट पर पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी और परिवार के कुछ सदस्य अस्थियां लेकर पहुंचे और विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन किया। यहाँ याद दिला दें कि पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन 30 दिसंबर को भोर में अहमदाबाद के एक अस्पताल में हो गया था। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। रांची के तमाड़ के लोग काफी डरे हुए हैं। यहाँ 50 से ज्यादा हाथियों के झुंड ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। जंगली इलाकों के लुपुंगडी, उलीलोहर, छाड़वाडी सहित कई गांव के लोगों के घरों को तोड़-फोड़ दिया। खपरेल घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं खलियान में रखे धान को भी चट कर गए। खेत में लगे फसलों और सब्जियों को रौंद डाला। लोगों ने छुप छुपाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं भोर में वन विभाग को पूरी घटना की जानकारी दी गई। लोगों को इस कपकपाती ठंड में सिर छुपाने और पेट भरने की चिंता सता रही है। यूपी में बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। याकूब के साथ उनके बेटे इमरान को भी पकड़ा गया। पूर्व मंत्री को बीते 7 महीने से पुलिस खोज रही थी। इस दरमियान याकूब कभी गुजरात तो कभी राजस्थान तो कभी हरियाणा में रहे। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। दोनों बाप बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने बाप बेटा दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। याकूब के एक बेटे फिरोज उर्फ भूरा को पुलिस ने पिछले दिनों गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।